प्लीज। सेंटेंस, आप जानते हैं कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं और सेंटेंस के 5 काइंड्स भी होते हैं, और आप आगे पढ़ेंगे कि भैया सेंटेंस के 7 फॉर्म भी होते हैं। फिलहाल हम जानेंगे सेंटेंस के काइंड्स के बारे में, और आपने इसका पहला काइंड पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे इसका दूसरा काइंड, क्या है भाई? इंपरेटिव सेंटेंस। और आप जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस को ही कमांड कहा जाता है। अब कुछ लोग इसको यूट्यूब पे बोलते हैं कि इसका मॉडर्न नाम है, ये इसका एडवांस नाम है, ये मॉडर्न इंग्लिश है ना भाई, कि इंपरेटिव सेंटेंस को कमांड कहा जाता है। आप जानते हैं अगर कमांड की बात करें तो इसका मीनिंग होता है किसी को आदेश देना, किसी को आज्ञा देना, किसी को हुक्म देना। अब आप कमांड के लिए आप ऑर्डर शब्द का भी यूज कर सकते हैं, और एक होता है अलाउ, परमिशन। ठीक भाई, देखिए ये रहा भैया इसका बाबू स्ट्रक्चर। V1 वर्ब का बेस फॉर्म और क्या जी? ऑब्जेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर पे बने सेंटेंस को अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर से ऑर्डर और आप किसी को एडवाइज दे सकते हैं, यानी किसी को सलाह और किसी को हुक्म दे सकते हैं, मतलब आप। और एक बाबू सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रामर के दुनिया में सबसे छोटा स्ट्रक्चर बाबू सेंटेंस में सबसे छोटा स्ट्रक्चर इंपरेटिव सेंटेंस का होता है, और टेंस में सबसे छोटा स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए तो हमने कहा क्या भाई, हमने बोला आदेश, कमांड। आप किसी को बोलते हो कम हियर, गो देयर, स्टैंड अप, ना भाई सीट डाउन, ना भाई, इसको कमांड या ऑर्डर कहा जाता है। हमने कहा कम बोलो, मेहनत करो, बड़ों का आदर करो, हमेशा सच बोलो, भैया ऐसी बातों को एडवाइस कहा जाता है। खूब पानी पियो, समय से खाना खाओ, समय से स्कूल आओ, रोज स्कूल आओ, ना भाई, इस टाइप के वाक्य को एडवाइस देना कहा जाता है। इससे एडवाइस का बोध होता है। सेकेंड, प्लीज और काइंडली, इनका यूज करते हैं रिक्वेस्ट दिखाने के लिए। जब भी आप देखो भैया किसी सेंटेंस के पहले क्या लगा है, प्लीज या काइंडली, मतलब समझना, दैट मीन्स कि वो अगला आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब हम्बली मतलब पोलाइटली आपसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है। हमने कहा कम हियर, ऑर्डर, आप प्लीज कम हियर, आइए, आओ आओ आइए, प्लीज कम हियर, यानी आइए। तो अगर आपने आइए कहा, इसी को रिक्वेस्ट कहा जाता है। ओके माय डियर। देखिए थर्ड, देखिए भाई, आप जानिए भाई कि इंपरेटिव सेंटेंस का फॉर्म दो होता है, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। और हम इसके निगेटिव सेंटेंस के द्वारा क्या करते हैं, किसी को कोई काम करने से मना करते हैं। वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाना, डोंट गो देयर, यहाँ मत आना, डोंट कम हियर, चिल्ला मत, डोंट क्राई, ज़्यादा मत बोलो, डोंट स्पीक मोर। ऐसे अब देखिए हमने क्या बोला, चिल्लाओ मत, मतलब क्या भाई, हमने आपको मना किया ना भाई कि आप ये काम मत करो। अब इसी को बाबू अंग्रेजी में फॉरबिडिंग कहा जाता है। फॉरबिडिंग कहा जाता है, दैट मीन्स मना करना। ओके माय डियर। अब देखिए जो इसका भैया फोर्थ यूज है क्या भाई, डू प्लस V1 प्लस क्या जी, ऑब्जेक्ट। डू डज, आप जानते हैं भैया कि हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। अब वहीं डू क्या है भाई, वहीं डू किसी सेंटेंस पे जोर देने का काम करता है, तो उसे इम्फैटिक सेंटेंस कहा जाता है। आप देखिए अब कैसे, हाउ, हमने कहा कम, आओ, ऑर्डर, प्लीज कम, काइंडली कम, आइए। हमने कहा डू कम, आओ ना, मान लीजिए कोई मतलब फॉर एग्जांपल कोई सखी आपके, हमारे कोई दोस्तें है आपके घर गई, आपने कहा अंदर आ जा, नहीं आएंगे, लाज लग रहा है, अरे आओ ना, आओ, मान लो कोई मेहमान है, नहीं खाएंगे, अरे खाइए ना। फिर आप जोर देने के लिए, किसी को एम्फसाइज करने के लिए आप इस
स्ट्रक्चर में डू लगाकर कर सकते हैं। खाइए ना, डू इट। आइए ना, डू कम। बैठिए ना, डू सिट। अरे आओ ना, डू कम। अरे बोलो ना, डू स्पीक। माय डियर, अब यह हम कल पढ़ेंगे इस पे कुछ एग्जाम्पल। ओके, आपको जानना पड़ेगा कि भाई डिफरेंस क्या होता है, ये एडवाइस क्या होता है, ये ऑर्डर क्या होता है, ये कमांड क्या होता है, ये रिक्वेस्ट क्या होता है, और ये फॉरवर्डिंग क्या होता है, और ये डू प्लस V1 क्या होता है। हमने इसे करो, इसे करो, डू इट। ऐसे करो ना तो डू इट, डू इट, इसे करो ना। सो गाइस, सी यू टुमारो एंड हैव अ गुड डे।